हेलो नमस्कार, मैं आनंद मौर्य। आप देख रहे हैं बिहार लाइव। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बताया जा रहा है। ये वीडियो यूपी सरकार के विकास मॉडल का पोल खोल रहा है। देख सकते ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख सकते हैं कि एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर आटकर उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रोड की हालत इतना बिगड़ा हुआ है कि वहां तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। तो एम्बुलेंस नहीं आने के कारण उन्हें 3 किलोमीटर तक बैलगाड़ी पे लाद कर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ये कितना शर्मनाक बात है। और यूपी की सरकार आदित्यनाथ योगी विकास की बात करते हैं। उसके राज्य में विकास हुआ है यूपी का। आप देख सकते हैं, वीडियो साबित करता है कि यूपी में कितना व्यवस्था चौपट है। रोड नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोड नहीं है और रोड के लिए लोग बैलगाड़ी पर आकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आदित्यनाथ योगी के पास कोई विकल्प नहीं है। आप समझ सकते हैं भाजपा के राज्य में हर स्टेट में तबाही आया है, भुखमरी और बेरोजगारी आया है। अपराध के क्षेत्र में यूपी दिन दहाड़े और ग्रो कर रहा है। अपराध बढ़ रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है और आदित्यनाथ योगी नाकाम हो यूपी की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं। और बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मोदी जी, आपको शर्म आना चाहिए। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटे मोदी जी, आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिन दहाड़े अपराध इतना बढ़ रहा है, रेप और बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की के ऊपर एसिड फेंकने का काम किया गया। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। आपके सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े किसी की रेप हो जा रही है, किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है और आपके शासन प्रणाली पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आप सुरक्षित, आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात का नारा सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर लग गया है और जुमला साबित हो गया है। भारत की किसी भी नारी को आपके राज्य में सम्मान नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से आप नाकाम हो चुके हैं मोदी जी और आप सिर्फ फेंकने में माहिर है। आपकी शासन प्रणाली पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। दंगा राज कायम हो गया है आपके राज्य में। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अपराध चरम सीमा पर है और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। बताइए मोदी जी, आपके राज्य में अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्यों देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए, अपराधियों को मनोबल इतना बढ़ क्यों गया है ताकि वो दिन दहाड़े अपराध करते जा रहे हैं, रेप और बलात्कार करते जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई तक नहीं होती है। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी, बताइए। देश की जनता आपसे सवाल पूछती है कि आप क्यों आपके राज्य में बेटियां असुरक्षित हो गई है? क्यों उस पे एसिड अटैक किया जा रहा है? क्यों उस पे एसिड फेंका जा रहा है और आप अपराधियों के ऊपर कार्रवाई तक नहीं हो रही है? बताइए। जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? और अमित शाह जी बोलते हैं कि जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? आप ये वीडियो देखिए। जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो। चुप कर बे कुत्ते। तो अमित शाह जी बताइए कि आपने बिहार के लिए क्या किया है? केंद्र में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका 10 वर्षों से सरकार है और बिहार में 20 वर्षों से आपकी सरकार रही है। आपके ने बिहार के लिए क्या किए हैं बताइए।
अमित शाह जी जवाब दीजिए, क्या किए हैं अपने बिहार के लिए? बिहार में आपने कितने फैक्ट्रियां लगवाए हैं? बिहार के मजदूर आज भी दूसरे स्टेट में जाकर कमाने के लिए क्यों विवश है? अमित शाह जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप तो बड़ा बोलते हैं कि जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? तो आप जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? आपको बिहार के युवा की चिंता है तो बताइए ना, आप क्या किए हैं बिहार के युवा के लिए? बताइए अमित शाह जी, अगर आप बिहार के युवाओं की चिंता करते हैं तो बताइए, जवाब दीजिए मेरे सवालों का। बिहार आपसे सवाल पूछता है और जवाब मांगता है कि आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार को सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री बनाए है अमित शाह जी, आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है और बिहार के लिए कभी माफ नहीं करने वाली है, याद रखिएगा अमित शाह जी। इस बार के चुनाव में आपकी लोटियां डुबा देने वाली है बिहार की जनता। तो आप बताइए, आपका बेटा क्या करता है अमित शाह जी? आपका बेटा किसी, आपने अपने बेटे की चिंता नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर आपने अपने बेटों को बीसीसीआई का सचिव कैसे बना दिया अमित शाह जी? बताइए, क्या आपके बेटे ने कभी बैट पकड़ा है? उनको क्रिकेट खेलने आता है? अगर क्रिकेट खेलने ही नहीं आता है तुमको बीसीसीआई का सचिव कैसे बना दिए? बताइए अमित शाह जी, बताइए कैसे बना दिए बीसीसीआई का सचिव? कैसे? बिहार के युवा आपसे जवाब मांगता है, बिहार का युवा आपसे सवाल करता है कि बीसीसीआई का सचिव आपके बेटे को कैसे बनाए अपने बेटे को? क्या आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है? और वो जो बोल रहे हैं कि जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार की युवा क्या चिंता कर सकता है? तो क्या आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है? बताइए अमित शाह जी, जवाब दीजिए। बिहार के लोग और बिहार के युवा इस बार रोजगार के लिए वोट करने वाली है। बिहार की युवा लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं, सर पर लग गई है क्या? ये लाठियां बरस नौकरी मांगता है तो उस पर जानता चढ़ाया रहता है। अमित शाह जी, आपने बिहार का यही विकास किया है? यही आपको बिहार के युवाओं की चिंता है कि बिहार के युवा को नौकरी मांगने पर उस पर डंका बताया रहता है? करप्शन और भ्रष्टाचार श्रम सीमा पर बढ़ा हुआ है, हर बार पेपर लीक रहता है। यही बिहार के युवाओं की चिंता है आपको अमित शाह जी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताइए ना, और जवाब दीजिए बिहार के युवा को। इस बार के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मैं आनंद मौर्य।